हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष और आज हम लोग देखेंगे सॉलिड वर्क में स्वीप। तो आइए चलिए देखते हैं। सॉलिड वर्क्स में स्वीप के लिए हम यहां पे न्यू फाइल ओपन करेंगे और स्वीप कमांड, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, स्वैप्ट यहां पे इसका नाम दिया गया है, स्वैप्ट बॉस ऑब्लिक बेस। तो स्वेप्ट के लिए आपके पास दो स्केच होने ज़रूरी हैं। एक होगा प्रोफाइल और दूसरा होगा पाथ। तो चलिए ये अलग अलग प्लेन पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट किया, स्केच में गए और हमने यहाँ पे एक सेंटर रेक्टेंगल की हेल्प से ये हमने क्लोज प्रोफाइल क्रिएट कर लिया। अब हम स्केच से बाहर आएंगे। अब हमें चाहिए होगा पाथ। जैसे कि हमने स्केच 1 में ये प्रोफाइल क्रिएट कर लिया, अब हमें चाहिए पाथ। तो पाथ क्रिएट करने के लिए हम एक अलग स्केच बनाएंगे और पाथ हम कोशिश करेंगे कि ये जो भी हमने स्केच बनाया है इसके परपेंडिकुलर प्लेन पे बनाई जाए। तो इसके परपेंडिकुलर प्लेन कौन कौन से हैं? जैसे एक आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट प्लेन है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप प्लेन है, क्योंकि फ्रंट पे हमने ये ड्राइंग बना रखा है तो इसके परपेंडिकुलर टॉप प्लेन है और राइट प्लेन भी है। तो किसी एक प्लेन को सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि हमने राइट प्लेन को सेलेक्ट किया और हम स्केच में गए। तो ये है हमारा राइट प्लेन। अब इसको हमने कर दिया नॉर्मल टू। अब हमें पाथ क्रिएट करना है, तो पाथ क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ यूज़ किया है स्प्लाइन। ये हमने स्प्लाइन की हेल्प से ये ऐसा हमने एक पाथ क्रिएट कर दिया, ठीक है। और स्केच से हम बाहर आ गए। और जब भी हम पाथ क्रिएट करेंगे तो ये हम कोशिश करेंगे कि ये जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर थोड़ा कम रहे विद रिस्पेक्ट टू प्रोफाइल एरिया। तो आपको यहाँ पे इस प्रोफाइल एरिया को के अकॉर्डिंग ही पाथ को क्रिएट करना होगा। चलिए, तो अब हम इसे स्वीप करते हैं। स्वेप्ट के लिए आप स्वेप्ट बॉस टूल पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले कि आपको प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है तो आपने प्रोफाइल को सेलेक्ट किया और फिर जैसा कि सॉफ्टवेयर कह रहा है कि पाथ सेलेक्ट करें, हमने पाथ को सेलेक्ट कर लिया और ये हमारा स्वीप हो चुका है। आप इसे डन कीजिए। डन करके आप देख पाएंगे कि ये पाथ जो आपने क्रिएट किया था और ये जो प्रोफाइल हमने बनाया है, इस पाथ को फॉलो करते हुए एक पार्ट क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो चलिए और भी कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है ये, जिसमें हमने एक स्केच बनाया है पाथ के लिए और दूसरा हमने बनाया है इसके प्रोफाइल के लिए। तो स्वैप्ट बॉस पे हम क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है, प्रोफाइल को हमने सेलेक्ट कर लिया और अब हमें पाथ सेलेक्ट करना है। देखिए हमने पाथ को सेलेक्ट किया और ये इस पाथ को फॉलो करते हुए एक 3D पार्ट बना दिया। अगर आप इसे हॉलो क्रिएट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अंदर से ये हॉलो हो जाए, तो इसके लिए आप थिन फीचर का यूज़ करेंगे। थिन फीचर को सेलेक्ट कीजिए, थिकनेस आप यहाँ से टाइप कर दीजिए। जैसे हमने 2 टाइप किया, इसके डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप फ्लिप कर सकते हैं इनसाइड आउटसाइड। और फिर जब आप ओके करेंगे तो ये यहाँ पे देखिए स्वैप्ट की हेल्प से ये बन गया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और क्या ऑप्शन हमें दिया गया है? सपोज़ कि ये जो है एक हेलिक्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। ये हम आगे आपको बताएंगे कि यह हेलिक्स कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये हमारे पास सर्कल है एज अ प्रोफाइल और एज अ पाथ हमारे पास ये हेलिक्स है। हमने स्वैप्ट पे क्लिक किया, सबसे पहले यहाँ से प्रोफाइल को सेलेक्ट किया और फिर हमने पाथ को सेलेक्ट कर लिया। देखिए ऐसे आप एक स्प्रिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। डन कीजिए और ये स्प्रिंग आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि एज अ पाथ ये सर्कल है और एज अ प्रोफाइल हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया है।
स्वैप्ड पे हमने क्लिक किया। सबसे पहले हमें जैसा कि प्रोफाइल सेलेक्ट करना है, प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया। अब हमें पाथ को सेलेक्ट करना है, हमने इस सर्कल को सेलेक्ट किया। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इन्होंने एक ये 3D बना दिया है। अब हम जाएंगे ऑप्शन में। ऑप्शन में जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फॉलो पाथ है, मतलब कि हमारा ये जो प्रोफाइल है ये पाथ को फॉलो कर रहा है। इसमें और भी ऑप्शन हमें गिवन है, जैसे ट्विस्ट अलोंग पाथ। ट्विस्ट अलोंग पाथ हम जब इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ट्विस्ट अलोंग पाथ, तो इसमें हम एक एंगल दे करके इसे ट्विस्ट करा सकते हैं। जैसे हमने 360 दिया तो ये एक सर्कल यहाँ पे एक साइकिल ये जो है रोटेट हो चुका है। आप इसमें एंगल देते जाइए और ये ऐसा ट्विस्ट इसमें होता रहेगा। ओके कर देंगे और आप देखेंगे ये 3D पार्ट ट्विस्ट हो करके यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये है पाथ और इस पाथ के अलोंग हमें प्रोफाइल क्रिएट करनी है, क्लोज प्रोफाइल। तो जैसे इसके पहले जितने भी प्रोफाइल बनाए गए थे, जैसे कि एक हमने जैसे ये फ्रंट पे बना लिया तो किसी टॉप प्लेन पे जाके प्रोफाइल बना लिया है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये स्केच क्रिएट करने के बाद प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे प्लेन्स नहीं मिल रहे हैं जिस पे कि हम प्रोफाइल क्रिएट कर सके। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, एक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक प्लेन क्रिएट करना होगा। और प्लेन क्रिएट कैसे करेंगे, नई प्लेन अगर आपको इस पॉइंट पे चाहिए तो इसके लिए आपको रेफरेंस ज्योमेट्री में जाना होगा। आप प्लेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल के साथ इस लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए। और इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट हो चुका है। आप ओके कर दीजिए, प्लेन आपके सामने होगा, न्यू प्लेन। अब आप इस न्यू प्लेन को सेलेक्ट कीजिए, स्केच में जाइए, नॉर्मल टू, और यहाँ से क्लोज प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए। क्लोज प्रोफाइल बनाने के बाद इसको आप आसानी से स्विप करा सकते हैं। स्विप करने के लिए आपको क्या करना है, इस पाथ को सेलेक्ट करना है। यहाँ से अगर आप इसमें थिकनेस देना चाहते हैं तो थिकनेस दे दीजिए और ओके कर दीजिए। ये आपका पार्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट जैसे स्वेप्ट कट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्वेप्ट कट। जैसे आप चाहते हैं कि कोई भी आपके पास सॉलिड है और आपने एक पाथ क्रिएट कर रखा है और एक क्लोज प्रोफाइल बना रखा है और आप इसमें कट लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्वेप्ट कट पे क्लिक करना होगा। जैसा कि सॉफ्टवेयर कह रहा है, सबसे पहले आप प्रोफाइल को सेलेक्ट कीजिए। आपने प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लिया और फिर पाथ को आप सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये कट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, स्वेप्ट कट। तो ये बिल्कुल स्वेप्ट के ही कंसेप्ट पे कट भी अप्लाई करता है, वही सारे ऑप्शंस यहाँ पर भी यूज़ होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो गाइड कर्व का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। गाइड कर्व के लिए क्या करना है, आप स्वेप्ट में जाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, फिर आप पाथ को सेलेक्ट करेंगे और पाथ सेलेक्ट करने के बाद गाइड कर्व में जाइए और यहाँ से आप गाइड कर्व को सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए गाइड कर्व सेलेक्ट करते ही इसका पूरा शेप चेंज हो गया। ओके करिए और आप देख पाएंगे कि ये कुछ इस तरीके से पार्ट को बना देगा। तो ये जो कुछ भी हमने आपको यहाँ बताया है ये स्विप से रिलेटेड था, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और स्विप से रिलेटेड कोई एक ऑब्जेक्ट हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाएंगे। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।